नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन छोटवड़िया फ्रॉम सूरत एंड आप सभी व्यूअर्स का मैं फिर से इनके लोग आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। तो आप कहीं से भी यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आप लोग मोटिवेशन के बारे में सर्च करोगे या फिर सेल्फ मोटिवेशन के बारे में देखोगे तो आप लोगों को ज़रूर जानने को मिलेगा कि सब जगह पे बहुत सारी चीज़ों को अपने रिलेवेंट बात बताई है कि जो इफ़ेक्टिव चीज़ है जो हमारी लाइफ के मोटिवेट कर सकती है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने जो ये 5 टॉपिक को आपको मैंने बात की है तो वही 5 टॉपिक ही आप जनरली आप देखोगे कि ये सभी चीज़ें उसके अंदर ही आ जाएगी। आज हम जो भी पहला टॉपिक यानी सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं तो ये मोटिवेशन का एक ऐसा हार्ड है, एकदम एक हथियार स्वरूप पहलू है कि अगर देखो आप ये वीडियो को बराबर समझ गए तो मैं समझता हूँ कि आपका 50% मोटिवेशन तो यहाँ से ही मिल जाएगा और ये वीडियो आपको इतना हेल्पफुल बनेगा। और आप मेरे पे भरोसा रखिए दोस्तों कि ये ज़रूर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जान पाओगे और खुद की भी कुछ बुरी चीज़ें या कैसे अपने के अंदर एक नई चीज़ों को डेवलप करना है या अपनी कुछ वीकनेस है उसको कैसे अपने इंटरनल पावर की तरह यूज़ करना है तो उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़े टॉपिक भी आप लोगों को शेयर करूँगा। तो श्योर मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरी तरह देखिए। तो दोस्तों ये है सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन ये कोई नई चीज़ नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन का एक सिंपल सा अर्थ ऐसा होता है कि खुद को अपने कोई भी परिस्थिति है, कोई भी चीज़ है या कोई भी वस्तु को पाने के लिए या फिर अपने आप को ही अपने चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए खुद को ही प्रेरणात्मक बना के और अपने आप को बेहतर तरीके से उस परिस्थिति या चीज़ को हासिल करना या फिर परिस्थिति में से बाहर निकलना। दोस्तों ये सेल्फ मोटिवेशन की इंपॉर्टेंट की अगर बात करूँ तो उसके तो बहुत सारे हमको एग्जाम्पल तो हमें बहुत सारे धर्मग्रंथों में भी मिल जाते हैं। ऐसा ही एक चाणक्य नीति में भी आप पढ़े हुए तो उसको मालूम होगा कि चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि मनुष्य ही खुद का शत्रु है और खुद का ही मित्र है। ये भी एक बेटर एग्जाम्पल है। और उसके साथ साथ भगवद गीता के आप अगर अध्याय 6 में आत्मसंयम योग में देखोगे तो उसका 6ठा श्लोक है तो उसमें बताया गया है कि जो मनुष्य का मन और इंद्रिया सहित जीता हुआ है तो वो ही खुद का मित्र है और जिसका मन और इंद्रिया से उसके वश में नहीं है या फिर उसके परवश है तो वही उसका शत्रु बन जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ मैंने ये नोटिस की कि मोटिवेशन के बारे में ही प्रेरित करती है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं इसका आपको बेटर एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हम 2 पर्सन लेते हैं। एक पर्सन है जो मन से बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कोई भी चीज़ को करने के लिए बहुत एकाग्रचित्त है और वो जो चीज़ ठान लेता है वो करने के लिए एकदम पावरफुल है। तो उसके सामने एक दूसरा बंदा है वो मन से एकदम विकृत है और बहुत सारा निर्बल है कि उसको कोई भी चीज़ में जल्दी घुस जाता है तो उसको जल्दी पूर्ण नहीं कर पाता या फिर वो बहुत ही कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो यही दोनों को ही दारू की लत है। लेकिन जब उसका मन एकदम परफेक्ट है और वो खुद से ही अंदर से स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को ये चीज़ छोड़ देनी है तो वो तुरंत ही छोड़ देगा। एकदम वीक सोच लेके नहीं चलेगा कि यार मेरे से नहीं होगा या फिर ये मेरे से नहीं छूटेगा या फिर ये कैसे मैं दूर करूँगा, मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा। लेकिन वो तब अच्छे विचार और अपने परिवार को ध्यान में लेके ही और ऐसी चीज़ों को ध्यान में लगेगा तो श्योरली वो छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका मन अगर उसका वीक है या फिर वो चीज़ को बराबर समझा ही नहीं है वो उसमें ही गिरता जाएगा और एक दिन दारू ही उसको खुद को ख़त्म कर देगा। दोस्तों ये पूरी बात में यही है कि एक अगर बंदा ठान लेता है यानी कि सेल्फ मोटिवेट हो जाता है ना तो उसको और कहीं से भी मोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक शक्ति बन जाता है। तो ये एग्जांपल के द्वारा आपसे इतना तो समझ गए होंगे कि सेल्फ मोटिवेशन एक्चुअली क्या चीज़ है और वो कैसे काम करती है। लेकिन अब बात करते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन है तो हम लोगों में वो कैसे पैदा कर सकते हैं या फिर हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे मोटिवेट होना है या फिर हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए हमको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो चलिए उसके बारे में अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर एक ह्यूमन के अंदर दूसरे ह्यूमन का चेहरा दिख रहा है। तो आपको मैं एक बात बताऊँगा कि दोस्तों कि हमारे अंदर भी एक दूसरा इंसान अपना ही दूसरा रूप रहता है।
तो आप लोगों को थोड़ा एक किडिंग लगेगा कि ये थोड़ा कॉमिक लगेगा कि सही में ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों ये फोटो के द्वारा आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि इस एक चेहरे के अंदर दूसरा चेहरा मौजूद है। वैसे ही हमारे अंदर भी एक दूसरा इंसान मौजूद होता है, अंदर एक दूसरा जीव मौजूद होता है, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही बताया गया है कि हमारे अंदर एक शक्ति बसती है। तो ये शक्ति शायद मैं मानता हूँ कि वो भी एक इंसान का ही स्वरूप है और एक शैतानी भी स्वरूप है। अगर आप लोग उसको अच्छी तरह से, अच्छे ज्ञान से और अच्छे चीज़ों से अभिषेक करोगे तो वो आपके लिए अच्छी है। और अगर आप उसको बुरी चीज़ें और शैतानी ताकतों के बल पर आप मतलब गुस्सा है, क्रोध है या फिर लालच है, वो सब बुरी चीज़ों से आप अगर अभिषेक करते हो तो वो आपके लिए बुरी चीज़ बन जाती है, शैतानी बन जाती है और वही आपको शैतानी स्वरूप में कन्वर्ट करती है। तो ऐसा ही कुछ मैं अभी बात करूँ तो आपने भगवद गीता में भी अभी मैंने बात की वैसे कि मन और इंद्रिया हमारे अंदर की चीज़ ही है, वो कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, तो वो भी एक शक्ति है। तो जो उसको काबू कर लेता है या फिर उसको बराबर हैंडल करके उसको बराबर कन्वर्ट कर लेता है अच्छी चीज़ों में, तो उसके लिए मित्र बन जाती है। अगर चीज़ों में उसको मोहित करेगी तो वो उसके लिए शत्रु बन जाएगी। तो सिंपल सेल्फ मोटिवेशन भी वैसी ही चीज़ है कि आप किस तरह से आपको मोटिवेट करोगे तो वही चीज़ आप घटित होगी और वही चीज़ों के साथ आप लोग फ्यूचर में वहाँ पे ही आप नज़र आओगे। तो आपको सवाल होगा कि सेल्फ मोटिवेशन हमको मिलेगा तो कैसी चीज़ों से मिलेगा। सेल्फ मोटिवेशन कोई मतलब अलग कोई पिक्चर या कोई अलग सॉन्ग नहीं है कि जिसके द्वारा हम लोग मोटिवेट हो गए, लेकिन ये चीज़ क्या है कि आपकी इच्छा है, आपके ड्रीम्स है, आपकी फीलिंग्स है, आपके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए या फिर आपको कोई हर्ट किया है या फिर कोई इधर से ही कुछ खेद है, तो वही चीज़ आप लोगों को सेल्फ मोटिवेट करेगी। यहाँ तक पहुँचना है तो आप सतत उसको ही आपको अपना गोल बना के चलोगे तो वो आपके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन ही खुद ही पुरवार हो जाएगी और आपको अंदर से ही वो एक ताकत देगी। तो यही बेसिक ही मैं एक आपको तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन कोई बाहर से ढूंढने वाली चीज़ नहीं है कि कहीं शॉप से मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों ये आपको अपने अंदर ही कुछ ऐसी फीलिंग्स है, कुछ ऐसी बेड आपके साथ कुछ घटनाएं घटी है तो उसको ही आप मकसद में लेके और आपको जहाँ पे पहुँचना है उसको गोल बना के चलोगे तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर पाओगे और यही एक आपका सेल्फ मोटिवेशन बन जाएगा। जितने भी महान व्यक्ति हुए, महान साइंटिस्ट हुए या महान कोई भी व्यक्ति हुए तो उसके बारे में आप उसकी जीवनी या उसकी आत्मकथा को आप बराबर पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोगों के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया होता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्यों टिके होते हैं? क्योंकि वो खुद ही अपने गोल को लेके कुछ खोने के लिए तैयार होते हैं। तभी ये लोग ये अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसका मतलब पाने के लिए तो करोड़ों में कोई एक ही बंदा पैदा होता है। ये आपको एक सेल्फ मोटिवेशन का बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। तो हमारे एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूँगा, जो ये सदी का महान जीनियस आदमी हुआ है। आदमी की अगर मैं बचपन की बात करूँ दोस्तों, तो वो जब स्कूल टाइम में थे तो वो पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि आप नहीं मानोगे दोस्तों कि उसको कोई भी चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता था और लैंग्वेज को भी बहुत समय के बाद ही वो समझ पाते थे। तो ये सब चीज़ को देख के एक बार उसको टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया था और उसकी माता को बुला के फिर बताया गया था कि ये बंदा हमारे लिए कैपेबल नहीं है, उसको आप मंदबुद्धि वाले स्कूल में भर्ती करिए। तो सोचो वो बंदे के उस टाइम उसने अगर ऐसा सोच लिया होता कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर मेरे लिए ये सब चीज़ मुमकिन नहीं है, मैं इतना ज्ञान हासिल करने के लिए अभी नहीं बनाऊँ, तो शायद हम लोगों को इतना महान व्यक्ति नहीं मिलता। लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक वो पढ़ाई करते रहे, बहुत सारी पुस्तकों और किताबों को पढ़ा और उसने साइंस में अपने रुचि होने के लिए उसने फिजिक्स और मैथ्स में भी बहुत सारे रिसर्च किए। उसके साथ साथ उसने एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी था, उसने कॉस्मोस थ्योरी के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया। और हमको मालूम है कि एनर्जी का जो बेसिक क्वांटम फार्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो यही एक चीज़ को हम देख के हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये बंदा आदमी अगर चाहे और अगर खुद को अंदर से सेल्फ मोटिवेट कर ले तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे हमारे यहाँ मतलब साइंटिस्ट भी हुए, बहुत सारे आदर्श भी हुए, अब्राहम लिंकन है, टेस्ला है, स्वामी विवेकानंद है। तो ऐसे तो बहुत सारे अपने एग्जाम्पल बताने जाऊँगा ना दोस्तों तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बस मेरा टूक में कहने का
इतना ही दोस्तों है कि आप अगर अपने अंदर से ही सेल्फ मोटिवेट हो ना, तो आप खुद अभी से ही महानता की शुरुआत कर रहे हो। तो दोस्तों अब हमारा बचता है लास्ट और आखिरी सवाल कि हम सेल्फ मोटिवेशन अब कैसे पाएँ। अब मेरे को मालूम हो गया कि मेरे को कुछ करना है, या मेरे को मालूम हो गया कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स है, उसके द्वारा मेरे को ये गोल तक पहुंचना है। तो मैं आगे कैसे सेल्फ मोटिवेट हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ टिप्स बताई है दोस्तों। अगर ये टिप्स आपको अगर लाइफ में अगर हेल्पफुल होती है तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो सफल होगा। दोस्तों पहला पॉइंट है कि आप पहले खुद पे अंदर श्रद्धा रखो, क्योंकि आप खुद पे आपको भरोसा नहीं होगा, आप अपने अंदर सेल्फ बिलीव जब तक पैदा नहीं कर सकोगे ना, तब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाओगे। और दूसरी चीज़ उसके साथ साथ है कि आप अपने कोई भी धर्म है, संप्रदाय है, आप जो भी भगवान में मानते हो, तो उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रखो। क्योंकि हमारे देश के महान एक व्यक्ति हो गए स्वामी विवेकानंद, तो उसने भी अपने बुक्स में, अपने लाइफ जीवन में भी लिखा है कि आप जब तक आप अपने खुद के अंदर श्रद्धावान नहीं बनोगे, तब तक आप कोई भी धर्म में या कोई भी भगवान में मानोगे तो भी आपकी श्रद्धा उसको आप लोगों के श्रद्धावान कहलाने के लायक नहीं रहेगी। क्योंकि आप खुद ही श्रद्धा नहीं अपने अंदर रखोगे तो आप दूसरों के ऊपर कैसे रखोगे, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो वही बात हुई कि दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन भी ऐसा ही कुछ चीज़ है कि दोस्तों आप पहले अपने अंदर जो भगवान बैठा है उसके अंदर पहले श्रद्धा रखो कि मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ मेरा भगवान है, और मैं जो करूँगा उसमें भी वो ही हेल्पफुल है। तो आप लोग कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम में फंसोगे ना, तो भी आप यूं ही आप बाहर निकल जाओगे। अगला वाला पॉइंट है कि आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ है, लेकिन ये सच में बहुत हेल्पफुल चीज़ है। अगर आपको रीडिंग का अगर क्रेज़ है और आप रीडिंग में आप मानते हो, तो आप रीडिंग कर भी रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो आज से आप लोग सब लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, और आप लोगों को अपने खुद के बारे में भी सोचना है। तो प्लीज़ 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 आप अपनी धार्मिक कथा है, धार्मिक बुक है, या फिर मैं ऐसा तो नहीं बोलूँ कि आप भगवद गीता पढ़े, लेकिन एक बार उसको भी एक बार ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ आपको जो भी चीज़ है, जो भी महान महान व्यक्तियों की बुक्स है, उसकी आत्मकथा है, या फिर उसने जो भी अच्छे अच्छे विचारों के बारे में कहा है, तो वो सब चीज़ों को आप पढ़ें। तो क्या है कि ये सब चीज़ को मैं वीडियोस भी आते हैं, लेकिन वीडियोस को मैं देखने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बुक्स की पढ़ने की बात की। मेरी खुद की मैं आपको बता दूँ तो मेरे लिए बुक्स ही मेरी दुनिया है और ज्ञान ही मेरा हथियार है। तो मैं, क्योंकि बुक्स को जितना आप पढ़ोगे ना, उतना आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव करके दिखाया है, वीडियो देख के। उससे अच्छा है आप कोई बुक्स को पढ़ेंगे ना, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपकी लॉन्ग मेमोरी में सेव होती है। दोस्तों ये अगला वाला पॉइंट है ना, वो मेरे ख्याल से 90% लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो, या जो भी स्पोर्ट है, गेम्स है, या फिर कोई भी फील्ड एंटरटेन है, या कोई भी चीज़ों में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो वो चीज़ों के बारे में आप उसके अंदर जो भी फील्ड में मास्टर हो गई है या फिर उसमें निपुण है, वो लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहिए, या फिर उसके वीडियोज़ है, या फिर उसकी जो भी मतलब वो माहिती है, व्लॉगिंग है, उसके बारे में माहिती आप इकट्ठा करिए। और यहाँ पे मैं आपको इसलिए मैंने ये वीडियो को, ये सब चीज़ों को देखने की बात की, क्योंकि आप लोग उसको कोई पर्सनली तो आप मिलने नहीं जा सकते, या वो फील्ड के बंदे को आप बार बार तो वो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो फील्ड के अंदर है तो उसके बारे के साथ साथ आप ये चीज़ करोगे, तो आपको क्या है कि अंदर से ही वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे, और आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी पैदा होगी। तो ये भी एक आपको हेल्प करेगा पॉजिटिव होने के लिए। जानता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, हम जॉब पर्सन होते हैं, ज़्यादातर कोई भी काम धंधे वाले होते हैं, लेकिन उसके शौक कुछ अलग होते हैं। वो लोग यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीज़न है। सब लोग अपनी शौक की चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि वो उसको जो चीज़ में मज़ा आता है, वो चीज़ के बारे में वो ज़्यादा सोचेगा और ज़्यादा करेगा, तो वो जो भी कर रहा है ना, वो उसमें भी उसको ज़्यादा बेहतर लगने लगेगा। तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत अच्छा हथियार है। और ये चीज़ आप सब, मैंने जो भी पॉइंट्स बताए, अगर आप ये अगर सही तरीके से आप फॉलो करोगे और सही तरीके से ये सब चीज़ों के बारे में जानोगे, कि अच्छा जानोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सब देखोगे, तो सच में आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी, और ये आपके अंदर के पावर को बढ़ाएगी, और अंदर श्रद्धा पैदा करेगी, अंदर एक अच्छे विचार और अच्छे गुणों की एक नई शुरुआत होगी। और ये एक सेल्फ मोटिवेशन की बहुत अच्छी शुरुआत है। तो ये चीज़ तो मैंने अपने खुद के अंदर भी, मैंने भी पहले भी बहुत सारे, मैं टेंशन में रहता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में रहता था, लेकिन जब से मैंने अच्छी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और अच्छे अच्छे ज्ञान को मैंने हासिल करना शुरू किया, दोस्तों मेरे अंदर भी बहुत
सारे बदलाव हुए और मैंने भी बहुत सारे डर है, बहुत सारी लघुता ग्रंथि है कि भाई कौन क्या कहेगा क्या करेगा, वो है। लेकिन ये सब सोचने के बावजूद भी मैं आज बहुत अच्छी तरह से आपके लोगों के सामने इससे एंटरटेनमेंट और अच्छी आपको थिंक दे पा रहा हूँ। तो मेरा सेल्फी मोटिवेशन ही मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार हुआ है आज तक का। तो मैं और चीज़ में तो मैं नहीं मानता हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे अंदर जो भगवान बैठा है और जो मैं खुद हूँ उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं आज ये सब चीज़ कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी कर पाओगे, क्योंकि आप भी अभी मेरे वीडियो के द्वारा मैंने जो भी फील किया है वही आपको बताने का कोशिश किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बहुत अच्छा जाने होगे, के अंदर भी कोई अच्छे बदलाव आते और आपको अच्छा महसूस होता है तो श्योर मुझे भी कमेंट करिए। और ये वीडियो को अभी आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत सारी डायरेक्शन की ज़रूरत है, उसको प्लीज़ शेयर करिए। ये आप सभी लोगों के लिए, ये मेरा कोई ऐसा कोई खास कंटेंट नहीं है कि भाई मैं कोई सेपरेट लोगों को, सेपरेट कम्युनिटी या सेपरेट कोई फील्ड के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये तो मोटिवेशन की चीज़ है और ये तो अपने अंदर की शक्ति को जगाने की चीज़ है। तो आप जो जितना हो सके प्लीज़ उतना शेयर करिए, बस मेरा दिल से यही एक आशा है। और मैं आप सभी की दुआओं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को आगे बढ़ाने की भी आपकी मतलब एक पहल होगी तो मेरे को बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली के बारे में और फैमिली से कैसे मोटिवेशन लेते हैं, और उसके भी बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई विचार के साथ इंटेलॉग्स की दुनिया में, यानी बुद्धिजीवियों की दुनिया में के साथ। तो तब तक के लिए सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ एंड बी इको फ्रेंडली। ग्रेट डे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।